सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां च महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्णेत्यं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरा सप्तजन्म कदं पापं सम्रेण विनश्यति। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज कुछ अधिक विलंब से आप लोगों से मिल रहा हूं तो उसके लिए थोड़ा क्षमा। कुछ कारण ऐसे हो पाए इस बीच कि शायद महादेव की ही ऐसी इच्छा हो कि वीडियो बनाने का भी समय नहीं हो पाया, तो उसके लिए क्षमा। तो अब तक पिछली वीडियो में हमने उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में चर्चा की। उसके पश्चात जो चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, इसको ओंकारेश्वर भी कहा जाता है और अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान दो स्वरूप में विराजमान हैं, एक ओंकार स्वरूप में, एक अमलेश्वर स्वरूप में। तो दोनों स्वरूपों में यहाँ भगवान का पूजन होता है। यह जो ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है और कहा जाता है कि यहाँ यह जो क्षेत्र है ओम के आकार में यह क्षेत्र है, इसको ओंकारेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ प्रतिदिन अहिल्याबाई होलकर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भगवान का पूजन अर्चन आदि करती थी। तो इस स्थान की विशेष अपनी महत्ता है। बड़े दूर दूर से शिव भक्त इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। तो पौराणिक कथा जो इसके विषय में है, शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में इसका वर्णन आया कि एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्य पर्वत पर पहुँचे और विंध्य पर्वत जो स्वयं को सर्वगुण संपन्न समझकर अहंकार से भरा हुआ था, तो जब नारद जी ने उसको अभिमान युक्त देखा, अभिमान से भरा हुआ देखा, तो उसके सम्मुख कहने लगे कि हे विंध्य, सुमेरु पर्वत के सम्मुख तुम कुछ भी नहीं। सुमेरु पर्वत जिसकी शिखर आकाश को भी छूते हैं, उसके शिखरों के सामने तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जब सुमेरु का इस प्रकार वर्णन सुना विंध्य पर्वत ने, तो मन में बहुत ग्लानि उत्पन्न हुई और कहने लगे कि अब मैं भगवान शिव की उपासना करूंगा। तो कहते हैं कि विंध्य पर्वत ने 6 माह तक महादेव की उपासना की और जब भगवान प्रकट हुए तो विंध्य कहने लगे कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दें कि मैं अपने सब जो मेरे कार्य हैं उनको मैं संपन्न कर सकूं, वह जो भी कार्य मैं करना चाहूँ वह सिद्ध हो जाए। तो भगवान ने
आशीर्वाद स्वरूप कहा कि हे विंध्य, तुम्हारी उपासना के स्वरूप मैं यहाँ ओंकारेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होऊंगा। सब देवताओं ने भगवान की वहाँ उपासना की, पूजा अर्चना की, और भगवान वहाँ अमलेश्वर स्वरूप में भी प्रकट हुए। तो एक ही जगह पर दो लिंग स्थित हैं और दोनों को एक ही स्वरूप में पूजा जाता है, ओंकारम अमलेश्वरम। तो भगवान की विशिष्ट महिमा है। एक साथ दो दो ज्योतिर्लिंग, किंतु दृष्टि में एक ही ज्योतिर्लिंग इनको माना जाता है। तो भगवान कहने लगे कि हे विंध्य, आज से यहाँ पर मैं स्वयं निवास करूँगा। जो भी जिस इच्छा से, जिस कामना से इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा, उसकी वह अभीष्ट स्थानों की पूर्ति होगी। और शास्त्रों में यह भी कहा कि कुबेर ने भी इस स्थान पर भगवान शिव की उपासना, अर्चन, वंदन की थी, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उनको धनाधिपति बनाया। कुबेर जो धनाधिपति हैं, उसका पद यहाँ भगवान शिव का उपासना करने के पश्चात ही कुबेर को प्राप्त हुआ था। तो भगवान से इस प्रकार वरदान पाकर विंध्य कृतार्थ हुए। तो दूसरी कथा इस प्रकार आती है कि राजा मानधाता जो थे, उन्होंने भी यहाँ भगवान शिव की तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया था। इसलिए इस नगरी को ओंकार मानधाता भी कहा जाता है। तो इस तरह शास्त्रों में अनेक कथाओं का वर्णन आया इस ज्योतिर्लिंग के विषय में। तो परमात्मा का विशेष कृपा इस स्थान को प्राप्त है। भगवान कहने लगे कि हे विंध्य, जो जिस कामना से, जो जिस इच्छा से, जिस अभिलाषा से इस ज्योतिर्लिंग का पूजन करेगा, ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा, उसके वह सब कार्य सिद्ध होंगे। तो विंध्य को बड़ा संतोष हुआ कि चलो सुमेरु के तरह ऊंचा तो नहीं बन पाया, किंतु महादेव ने स्वयं प्रकट होकर मुझको यह वरदान दिया है, और जहाँ महादेव हैं तो उसके बराबर तो कोई भी सिद्ध नहीं। तो इसलिए यह विंध्य संतुष्ट हुए। कोटिरुद्र संहिता में इस प्रकार का वर्णन आया है। शिव पुराण में वैसे तो अनेकों अनेकों कथाएं आई ज्योतिर्लिंगों के विषय में, किंतु संक्षेप में जिन कथाओं को हम केवल स्पर्श कर रहे हैं, केवल इसलिए कि थोड़ा बहुत स्पर्श मात्र भी यदि कथाओं का हो जाए तो कथा श्रवण का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और सावन का माह जैसे चल रहा है, तो सावन के माह में तो शिव विशेष कृपा करने वाले होते हैं। शिव की कृपा तो आसमान से भी वर्षा के रूप में प्रकट होती है। हर तरफ हरियाली है, हरा भरा माहौल है। तो शिव तो ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं कि भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए बार बार भक्तों को दर्शन देते रहते हैं, उनके अभिष्टों को सिद्ध करते हैं। शिव इतने दयालु हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, शिव के लिए तो कहा गया है एक क्षण में ही तुष्ट हो जाते हैं। तुष्ट अर्थात जो एक ही क्षण में मान जाएं। आशुतोष भगवान को कहा गया, केवल एक लोटा जल आप अर्पित कर दीजिए। अन्य देवी देवताओं का पूजन आप देखिए ना, बहुत वृहद है, बहुत विशाल है। अनेक चीज चाहिए, वस्तु चाहिए भगवान अन्य देवताओं के पूजन के लिए, किंतु भगवान शिव की पूजा कितनी सरल है। मिट्टी लीजिए, बालू लीजिए, उससे लिंग स्थापित कीजिए, जल चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, भगवान शिव उसमें ही प्रसन्न है। वह कथा तो आप सबने सुनी होगी कि एक बार एक चोर घंटा चुराने के लिए शिव के ऊपर चढ़ गया और साक्षात महादेव प्रकट हो गए। कि अन्य लोग तो केवल कोई जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, किंतु तू तो स्वयं मुझ पर चढ़ गया, स्वयं को ही अर्पित कर दिया। तो भगवान तो इतने दयालु हैं। बस भाव यदि पवित्र हो जाए, भगवान उसमें ही संतुष्ट हैं। एक लोटे जल से भगवान प्रसन्न होने वाले हैं, इतने आशुतोष महादेव हैं। तो उनका पूजन हम सब करें। यह ओंकार का जो अमलेश्वर
ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा संक्षेप में आपके सम्मुख लेकर प्रस्तुत हुआ। आगे को प्रयास रहेगा कि नित्य यह क्रम जारी रहे, किंतु यदि किसी दिन कुछ कारणवश नहीं बना पाया तो उसके लिए अभी से क्षमा चाहता हूँ। तो आगे फिर अन्य वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे के वार्तालाप हम सब मिलकर कर सकें। तो इसी कामना के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।